जो है वो छत पे रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। धूप कहीं से भी आपको उसको धूप अगर देंगे ना। यूसुफ साहब ने जब बर्ड्स डाले थे उस टाइम ये रेड पैड चल रही थी 80-80 हजार 1-1 लाख रुपए, तो यूसुफ साहब ने तो खत्म नहीं करी। हाँ ये देखे ना, एक भी आया हुआ है, ये देखेंगे छोटा सा जबरदस्त यार। ये जितने अवार्ड देख रहे हैं ना, ये सारे मैंने अल्लाह के फजल से विन किए। ये नायाब मोटिशन थी, उनके मैंने बैंकों से जरिए से ट्रांजैक्शन की। सिल्वर से ऊपर की मोटिशन आप देख लें पाइट में, और खूबसूरती सबसे बड़ी चीज। ये देख, महंगा लेता रहा और अपना माल भी उसमें मिलाता रहा। दाना भी कम हो गया और डफ के एतबार से रेट भी कम हो गए, तो इंचे भी लोग पाल रहे हैं, बजरी भी पाल रहे हैं और जावा भी। अभी मेरी तादाद ज्यादा है, मैं इसलिए कामयाब हूँ कि मशीनें लगी हुई हैं। बिल्कुल 200 पेड़ लगातार मुझे बच्चे दे रहे हैं। 200 पेड़ में अगर एक एक बच्चा भी मैं शुमार कर, ये ब्लू है, सही है। और ये फेदर जो है सिल्वर के हैं। हैं। कराची में अफवाहें फैली हुई हैं भाई बहुत माल है, सारा बीमार आ रहा है, क्योंकि दूसरे से सूबे का माल यहाँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना लिशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं यूसुफ भाई के सेटअप के ऊपर। तो यूसुफ भाई दोस्तों आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो एक न्यू फेंसियर हमारा होता है वो स्टार्टिंग किस तरह है। और इसके अलावा दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो हम माजी में भी बना चुके हैं। यूसुफ साहब की सेटअप दिखा रहे हैं, वो तो सारी चीजें हम दिखाते ही रहते हैं। तो आज यूसुफ साहब का पर्सनली इंटरव्यू भी लेंगे और उसमें जानेंगे कि यूसुफ साहब ने किस तरीके से जो है ये बर्ड वगैरह स्टार्ट किए, किस तरीके से डब की तरफ आए, शुरू में क्या किया। तो ये सारी चीजें हम लोग मालूम करेंगे। इसके अलावा न्यू फेंसियर का भी पूछेंगे कि न्यू फेंसियर स्टार्ट ले तो वो किस तरह रहे। तो चलते हैं और यूसुफ साहब से मालूम करते हैं। तो दोस्तों इस टाइम मौजूद है हमारे साथ हमारे यूसुफ साहब। तो अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं यूसुफ साहब, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूसुफ साहब ये बताइए, सबसे पहले तो हम आपकी वीडियोस वगैरह अक्सर और बेशतर बनाते रहते हैं, आते रहते हैं आपके पास माशाल्लाह हम लोग। तो ये बताएं सबसे पहले, आपने आज आपका जाती इंटरव्यू लेना है, सही है, थोड़ा खंगालें कि आपने कहाँ से स्टार्ट वगैरह करा, तो जरा कुछ बताइए वहां से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। अरे माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल एहसान है, काफ़ी टाइम से मैं जो ना बर्ड के काम से जो ना रिलेटेड हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अल्लाह के फजल से हमारा अपना पोल्ट्री फार्म था 1990 के एतबार से मैं बताता हूँ। अच्छा हाँ मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वहाँ उनका एक मैनेजमेंट का कोर्स हुआ था ना। अच्छा अच्छा 1990 90s की बात है ये? 90 की बात है ना। सही है। उस वक्त ब्रायलर मुर्गी और लेयर पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम जो ना प्रोड्यूस हो रही थी। तारुफ करा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से ना। सही है। तो उस सूरत में ये था कि गवर्नमेंट ने जो ना 4-4 एकड़ के प्लाट जो ना अलाट किए थे आवाम में, जिस तरह से ना उन्होंने लोन पे दिए थे 90 साल की 30 साल के लोन पे दिए थे। अच्छा। फिर उन्होंने जो ना, क्योंकि ब्रायलर और लेयर मुर्गी से मुराद अंडे देने वाली, ब्रायलर हम जो गोश्त आजकल खा रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल गांव देहात के अंदर जो मुर्गियां हमारी चलती थी ना। जी जी। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इलाका जो है ना हमारा कबाइल से ताल्लुक है, जेकबाबाद का इलाका है ना। अच्छा माशाल्लाह। तो वहाँ सन्नती नुमाइशें होती हैं ना। सही है। पहले ज़माने में बहुत होती थी, जिसमें वज़ीर आज़म और इसी तरह जो ना, जैसे अभी भी होती है एक्सपो सेंटर वगैरह में एक्सपो सेंटर, इस वक्त के एक्सपो सेंटर और जो सन्नती नुमाइशें होती है ना, वो पूरे पाकिस्तान की जो सनत के एतबार से और जिस तरह असले के एतबार से बहुत सारी, जिस तरह जो ना हमारी जो चीज़ें बनती हैं वो पूरी दुनिया में जो ना प्रोड्यूस होती हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो इसी तरह सन्नती नुमाइशें हमारे सीबी के अंदर लगती है और जेकबाबाद के अंदर लगती है। सही है। जब उस ज़माने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो ना चाइना की तरफ से एक वो मुर्गी आई जो उन्होंने दिखाई हमें, जैसे सन्नती नुमाइश के अंदर तो चीज़ों का एतबार से तो वो होता है ना, जाहिर सी बात कि वो खिलाते हैं ना, तो वो जो थी ना अंडे देने वाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो हमने जब देखे चूजे जो ना, जब गए तो वो सिर्फ मुर्गी अंडे देती है, बच्चे जो ना किसी और मुर्गी के नीचे रख के रखा है जो ना निकाले फर्टाइल किए जाते हैं ना। अच्छा। तो हमारी जो अपनी पाकिस्तान के अंदर जो पुराने ज़माने से 20 अंडे आते हैं, उसके बाद फर्टाइल फिर वो रेड़ती है, फिर वो साल के बाद दोबारा अंडों पे आती है। जी ऐसा ही है। तो वो जब वो मुर्गी यहाँ पे पाकिस्तान है जो ना आई, तो वो हम लोगों ने चिक्स वगैरह खरीदे पूरे। आज आप देख लें पूरे पाकिस्तान में वही मुर्गी चल रही है जो साल में 300-300 अंडे देती है ना। ऐसा तो ही है। हाँ, और हमारी मुर्गियाँ पीछे आ गई, वो मुर्गियाँ आगे आ गई। हाँ, और मुर्गी भी वो हम जो खाते थे पहले वाली मुर्गी, बिल्कुल वो तो कम से कम जो ना वो तो नायाब हो गई। अब ब्रायलर अल्लाह पाक ने फैला दी। बस ये मोटी मोटी बात ये बताई कि तो यूसुफ साहब ये मुर्गी कहाँ और ये डव कहाँ? डव से मुराद ये है कि उन्होंने हमें जो कोर्स बताया था ना, वो मैनेजमेंट के कोर्स से मुराद ये था कि पहले आपने सबसे पहले जो ना ये 4 एकड़ के प्लाट जब गवर्नमेंट ने हमें अलाट किया ना, मोटी उसी बात की तरफ मैं आ रहा हूँ। अच्छा कि उन्होंने 3000 उसके अंदर चिक्स रखने,
सही है। ठीक है, मैनेजमेंट से मुराद ये है कि 3000 चिक्स किस तरीके से आप रखेंगे ना। सही है। सबसे पहले जैसे हमारे डफ के एतबार से भाई हमारा जो फार्म बनाना चाहते हैं वो हमसे पूछे यूसुफ भाई हम डफ को फार्म किस तरह बनाएं, स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट किस तरह करें। सही है। तो सबसे पूछता हूँ भाई आपकी लोकेशन क्या है, तो वो कहते हैं कि भाई कोई चौथी मंजिल पे रहता है, कोई 5वीं मंजिल पे। अगर छत है तो हम छत को पसंद करते हैं क्योंकि छत वाली जगह पे जो ना धूप आती है, डव धूप से इसका ताल्लुक है। यानी डव जो है वो छत पे रहे तो वो ज्यादा अच्छा। हाँ, धूप कहीं से भी आपको उसको धूप अगर देंगे ना तो सर्वाइवल करेगी। और क्योंकि डव जो ना मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की जो ना वो फाख्ता है जिसको हम बोलेंगे जो रेगिस्तानों के अंदर हमारी अपनी जिसको फाख्ता हम बोलते हैं। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये पिजन की नस्ल से वो फाख्ता रेगिस्तान का अगर हमारा इलाका होगा ना तो वहाँ पे वो पर ऐसे जो ना धूप के अंदर सेकेगी और उसको जो ना वो। और ये भी मैंने देखा सुपर हाईवे पे भी जाते हैं ना तो डव कईयों मिलती हैं तो धूप में पर सेक रही होती है ना, वो ऐसे लेटी हुई होती है, लेटी हुई होती जी है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उस हिसाब से जो ना उनके नेचर को समझना पड़ता है बर्ड के ना। सही है। तो किस तरह ये सर्वाइवल करेगा, कौन सा इसको माहौल पसंद है ना। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं डफ में एतबार से मैं जो आया तो हूँ। यूसुफ साहब अगर इसी को इसी तरह हम स्टार्ट कर लें, एक न्यू फैंसियर है जैसे आजकल के दौर का, अब रेट ऐसे हो गए हमारे के जो हर बंदा खरीद सकता है। कोई बर्ड हमारा ऐसा नहीं है कि जो अफोर्डेबल ना हो। डव तो ऐसी हो गई है कि माशाल्लाह से हमारे अफोर्ड में आ जाती है। तो एक न्यू फैंसियर स्टार्ट करना चाह रहा है बिजनेस, तो उसको क्या करना है? बस मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। मैं 5 साल से जो काम कर रहा हूँ ना जी जी, उसमें ये है कि बहुत सारे भाई अभी इस वक्त व्हाट्सएप में मेरे पास 100 के करीब ग्रुप है ना। जी जी, उसमें बहुत सारे भाई मुझसे जो ना राब्ते में रहते हैं। उसमें ये है कि पहले वाले जो लगा चुके हैं हमारा माल जो जिनके पास जा चुका वो फार्मर बने हुए अल्लाह के फजल से ना। बिल्कुल। तो सेकंड वाले जो ना जिन्होंने अब इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं बिल्कुल। और तीसरा दर्जा वो है जो इस वक्त मुझसे फोनों पे राब्ता करते हैं, जो अभी कश्मकश में। हाँ कश्मकश में। ठीक है ना। तो बिल्कुल। ये 3 जो हमारे साथ खड़े हैं, एक जो दरमियान वाले हैं, 2 तीसरा जो ना इस वक्त जो कश्मकश में है ना, जो सोच रहे हैं क्या करें ना। जो पहले वाले तो अल्लाह के फजल से वो हमारे साथ भी चल रहे हैं और आगे माल अगर रेट कम हो गए तो भी अल्लाह के फजल से। मिसाल के तौर पे अभी आप देख लें मैंने 10 मैं अगर नया था तो 10 पेड़ से मैंने स्टार्ट लिया ना। अच्छा यूसुफ साहब, मैं यहाँ पर यही एक इंटरप्ट करके आपको बात करना चाहूंगा यार। यूसुफ साहब ने जब बर्ड्स डाले थे उस टाइम ये रेड पाइट चल रही थी 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए की, ऐसे ही है। आज जो है रेट वो फॉर एग्जाम्पल 15,000 पे आ गया है। तो यूसुफ साहब ने तो खत्म नहीं करी। हाँ ये देखे ना उस वक्त का टाइम है। मैं गया था सफूरा गोड पे, हमारे भाई हैं वो जानते हैं मेरी बात को, इस वक्त वो सुन भी रहे हैं। अच्छा। उनसे मैंने बैंक के जरिए से ब्लू पाइट के 35,000 बच्चों का पेयर मैंने परचेज किया और उन्होंने कहा कि भाई ये नायाब है, कम है। जब कराची में मैं पूरे मेरे पास ये जितने अवार्ड देख रहे हैं ना ये सारे मैंने अल्लाह के फजल से विन किए ना। तो वो ब्रीडर हजरात जिनकी नायाब मोटिशन थी उनके मैंने बैंकों से जरिए से ट्रांजेक्शन की। 35,000 का पेयर 1 महीने का बच्चों का ब्लू वाइट टेल का मैंने खरीदा। तो मैंने कहा कि भाई कितने पेयर लगे, उन्होंने 3 पेयर लगे। मैंने बोला तीनों के जो हर महीने के चिक्स आएंगे वो मुझे आपको मैं बैंक के जरिए से पैसे भेजूंगा, जब वो सेल्फ हो जाएंगे मैं आपसे वह लेने के लिए आ जाऊंगा। इसी तरह रेड पाइट, सही है। इसी तरह सिल्वर पाइट मैंने महंगे दामों में खरीद के अपने स्टार्टिंग वाले टाइम पे लगाया अल्लाह के फजल से ना। फिर 10 पेयर रेड पाइट से मैंने अल्लाह के फजल से 1 साल में पूरा शेड कंप्लीट किया। आप अतर आते हैं वो देखा, ऐसा ही है। ठीक है। 1 साल में तो मैंने कोई बेचा तो नहीं ना, नहीं महंगा लेता रहा और अपना माल भी उसमें मिलाता रहा। सर मैं तो अभी तक आपको यही देख रहा हूँ, जैसा पहले चल रहा था फार्म वैसे ही चल रहा है अल्लाह का फजल से। बिल्कुल ठीक है जी जी, आगे बढ़िए। फिर वो 1 साल की वर्किंग में मेरे जो ना 10 पेयर से तकरीबन 60-70 पेयर बन गए अल्लाह के फजल से। इसी तरह ब्लू वाइट टेल जो ना 30-35 बन गए। फिर मैंने जो ना जो भाई मुझसे मांगता था उसी तरह जो पहले वाले भाई हमारे साथ जो अभी हम कह रहे हैं कि उनके फार्म बीसी ने बोला भाई यूसुफ भाई स्टार्टिंग PNT में मेरा भाई है दोस्त यहाँ का इलाका, तो उन्होंने मेरे से जो ना कम से कम नहीं तो 25-30 पेयर मेरे से लिए। अब मेरा अपना वो सेटअप 100 वाला तैयार हो गया। 25-30 पेयर की मैंने उनसे पेमेंट मैंने ली। फिर मैंने अपना दूसरा शेड बनाया। मैं तो हर स्टेप अपने शेड को तरक्की के एतबार से। अच्छा यूसुफ साहब, जो न्यू फैंसियर है वो कैसे स्टेप ले? अब वो कैसे बस ये मुख्तसर सी बात है कि पहले वालों की ये बात है, सेकंड वाले वो तो सेट हो गए माशाल्लाह। हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर अपने सेल परचेज की। मगर मैं अभी इस वक्त की ये बात में आखिर में ये बताऊं कि जो अभी इस वक्त के एतबार से है ना, अगर जो पेयर हमने 40,000 50,000 का बेचा वो 10,000 के हिसाब से मैंने नवाबशाह में 50 पेयर दिए। सही है। तो और मेरे पास अभी तकरीबन 500 पेयर लगे हुए थे। फिर 50
दिए, फिर 50 दिए, फिर 20 दिए, फिर 30, करते करते मैंने अपने जो ना 300 पेयर रख लिए, 2 शेड रख ली। सही एक है। शेड खाली इसलिए किया कि वो अभी मार्च में, क्योंकि वो मैंने जो पहला पहला शेड बनाया था ना वो प्लास्टिक था, शीशा प्लास्टिक, जो एसी वाली जगहों पे हम शीशा प्लास्टिक बोलते हैं ना, वो बिल्कुल 3 बिल्कुल। साल वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने दूसरा मैंने बनाया, शीशे का बनाया, वो मेरा कंप्लीट है। तीसरा मेरा जो शेड है वो जो है ना सीमेंट की चादरों वाला है, 2 तरफ से वो खिड़कियां विंडो लगी हुई हैं, धूप सही है। उसमें आती है। तो सही है। अभी मैं मार्च में वो उसको दोबारा अपग्रेड करूंगा, जो पहले पहले वाला मेरा एंट्री शेड है इंशाल्लाह। तो आखिरी में यही बात है कि एक शेड का माल कम करने का मकसद ये था कि अभी आने वाले मार्च में मैं दोबारा उसमें डालूंगा। काम अभी और बढ़ गया है मेरे भाई, इतने ऑर्डर हैं, तेरे ऑर्डर में पूरा नहीं कर सकता। क्यों? अच्छा। कि रात को मैंने 15 पेयर रेडी टू ब्रीड के दिए। एक भाई मेरे पास आया, उसने बोला कि मेरे पास जो ना रिंग नेक भी लगे हुए हैं और डायमंड पाइट लगी हुई है, तो मैं 2 लाख रुपए आपके पास अभी इस वक्त लेके आया हूँ, मुझे रेडी टू ब्रीड पेयर बताया। मैंने बोला भाई 15 पेयर आप ले लें तो आपको 15,000 के हिसाब से पेयर मिलेगा। तो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, तो उन्होंने जो ना वो लिया 8 पेयर जो ना रेड पाइट के और 7 पेयर ब्लू आईटेल के रेडी टू ब्रीड के पेयर लिए। अच्छा। तो और वो अभी इस वक्त लगाएगा, तो 2 लाख की उसकी इन्वेस्टमेंट पे अल्लाह के फजल अगले साल तो वो इतने रेट में बेचेगा, 10,000 15 10,000 सही 15,000 है। है कि नहीं और है? अगर बढ़ गया तो वो तो फिर फायदा ही फायदा। हाँ फायदा। हमें इस वक्त जितने भाई ना, बढ़ने की बात है ही नहीं, सही है। यही रेट रहेंगे, क्योंकि किसी को भी हम इतना ना बढ़ाएं तो वो कहा बाद में कहेगी यूसुफ भाई आपने इस तरह की बातें की थी ना, है ना? कि बहुत ज्यादा बढ़ हाँ जाएंगे नहीं, रेट। आप ये अच्छा। समझ लें कि मैंने अभी देख लिया मार्केट में माल, ब्रीडर हजरा के पास भी ज्यादा है, ठीक है, नए फेंसियर उन्हीं से ही खरीद रहा है और मार्केट से भी खरीद रहा है, हमसे भी खरीद रहा है। तो बिल्कुल। इसी रेट में भी रहेगा ना। तो आज से काफी साल पहले तो यही रेट थे। अब फिंचों का अगर बात करें तो फिंचे 1500 रुपए चढ़ गई थी, तो वो आती आती अभी फिर दोबारा गायब हो गई, फिर दोबारा अभी 1000 का जोड़ा फिंचों का। दाना भी कम हो गया, अभी दाने पे मेरे को याद आ गया, जो अभी हम पीली कंगनी 300 रुपए की खिला रहे थे, 200 रुपए की लियाकताबाद बर्ड मार्केट में। दाना भी कम हो गया और डफ के एतबार से रेट भी कम हो गए, तो अब उसको जो ना बराबर करेगा। अब अच्छा। फिंचे भी लोग पाल रहे हैं, बजरी भी पाल रहे हैं, और जावा भी, जावा के रेट 8,000 10,000, कौन जावा बिल्कुल फुल बड़ा ब्रीडर है। तो बिल्कुल। इसी में बच्चे इसी के बेचेंगे ना। और यही में अभी 1 लाख की खरीदारी करें तो जावा के 10 पेयर लगा लें। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ऐसा ही है, मगर ये कि खत्म नहीं करें। खत्म करने से मुराद ये है, छोटी सी बात करूंगा, जिस भाई ने महंगा लिया है ना, एक भाई ने रात को लाहौर से फोन, मेरे सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में भाइयों से राब्ते में मैं रहता हूँ, मैं उनसे सारी मशवरे देता हूँ, बातें करता हूँ। छोटी सी बात ये कि उन्होंने कहा कि यूसुफ भाई मैंने 15 लाख 10 लाख के जो ना ये तोते जो लव बर्ड मैंने रखे, लव बर्ड रखे थे। तो अब वो पिछली दफा तो मैंने जो ना रेडी टू ब्रीड ली, उन्होंने अच्छी ब्रीड भी नहीं की। अब ये साल आके रेट कम हो गया, अब मैं क्या करूं? मैंने बोला मैंने भी इसी तरह किया था, 15 लाख का माल मैंने लिया था, मैं खुद मेरा लगा हुआ है। बिल्कुल। मैं अभी दिखाऊं, सबने अंडे दिए हुए हैं। ऑफलाइन का पेयर मेरे पास लगा हुआ है, क्रिमिनो डेकिनो ऑफलाइन, और इसी तरह पेल फेलो के 3 पेयर लगे हुए हैं, और 1,10,000 1,10,000 का लिया, मगर मैं सारी ब्रीड पे लगाए। अब अगर ये 4 क्लच हमने उनसे ले लिए तो अल्लाह के फजल से वही बच्चे तो आएंगे ना, कुछ तो रिकवरी होगी, बेहतरीन रिकवरी होगी अल्लाह के फजल से। और तो उनको भी मैंने ये मशवरा दिया, भाई आप इनको, बोला मैं अभी बेचता हूँ तो बिकते नहीं है, और बेचे नहीं, अगर बिकते हैं तो कम रेट में बिकते हैं ना, तो आइंदा भी कम रेट में ही बिकेंगे। उसका मुराद ये नहीं आप समझे कि रेट बढ़ेंगे, रेट अभी वही 10,000 वाला क्रिमिनो डकिनो वाला जोड़ा है। अगर आपकी चीज अच्छी है तो प्रोडक्शन बढ़ा लें अपनी। हाँ प्रोडक्शन, अभी मेरी तादाद ज्यादा है, मैं इसलिए कामयाब हूँ। पहली बुनियादी बात यह है कि मैं डफ को कम नहीं करता, होने देता हूँ। मेरे जैसे बोलते हैं ना कि मशीनें लगी हुई हैं, बिल्कुल 200 पेयर लगातार मुझे बच्चे दे रहे हैं। 200 पेयर में अगर एक एक बच्चा भी मैं शुमार कर लूं तो आप 200 बच्चे आ गए, 200 बच्चे मेरे पास आ गए। वो मैं 3 महीने में आगे करता हूँ, तो इधर पार्टी आ जाती है, नवाब शाह की 50 पेयर चाहिए, भाई 3 महीने वाले चलो ले जाओ, रेडी टू ब्रीड बन गए। 7 महीने में वो ब्रीड आपको देंगे, वो 5 लाख मुझे देके जाते हैं, 50 पेयर में लेके जाते हैं। मेरे ऊपर क्वांटिटी लगी हुई है, क्वांटिटी की जगह बनी हुई है अल्लाह के, बिल्कुल ना। तो इस तरह से जो ना काम अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि बस स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। बाकी है कि नए फेंसियर के ये लिए ये है कि कराची का मौसम अब गर्म है, गर्म रहेगा साल 12 महीने। पंजाब का देखो ना, फोग और धुआं और वहाँ ठंड। अब आप ये समझ लें कि अभी नवंबर आने वाला तो भी गर्म है, दिसंबर भी गर्म, जनवरी फरवरी में तो कराची में जो ना हम दाना फौरन गर्म दाना खत्म हटाते हैं, इमरजेंसी, फिर ठंडा दाना देते हैं, कंगनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ये में कि आपको सिर्फ ये समझाने का मकसद है कि सिर्फ डव ही चलेगी मौसम के एतबार से,
गर्मी का परिंदा, धूप देखें इस वक्त जो ना ऊपर 41-42 मेरे टेम्परेचर इस वक्त। अभी हमने एसी चलाया हुआ है और ये अली भाई मेरे साथ बैठा हुआ है, पसीने पसीने हो गए, पसीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह ना। तो सिर्फ मोटी मोटी बात ये, सस्ते में अभी जितने मेरे से नए भाई है ना, रोजाना फोन हो रहे हैं और रोजाना आ रहे हैं, नए ही आ रहे हैं, तो उनको सस्ते में ये कि सारा पैसा ना लगाओ बल्कि स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप। डव नहीं है तो कॉमन ले लो, कॉमन 300 रुपए का पेड़ ले लो, बिल्कुल 5 पेड़ ले लो। तरीकाकार तो मैं बताऊंगा ना भाई, मैं ये नहीं बोला मेरा माल खरीदो, पूरे कराची से आ जाए डायरेक्ट सिल्वर फाइड ले जाए। बाकी ये कि खरीदो अच्छी जगह से खरीदो। देखो कुछ ऐसे हैं ना, कुछ कराची में ऐसी दुकानें भी हैं, मार्केटें हैं, बाजारें हैं, वो माल रिजेक्ट माल वहाँ बिक रहा है। और अगर वो माल अगर आप लेंगे, वो मैं ये नहीं किसी की भी बुराई नहीं करता हूँ, मगर पहचान में ये बता रहा हूँ उस चीज की ना। सुन्नत तरीका है कि 2-3 जगहों से मालूमात करें, बिल्कुल सही, 3 जगह से मालूमात करें। अभी कराची में अफवाहें फैली हुई हैं भाई, बहुत माल है सारा बीमार आ रहा है, क्योंकि दूसरे से सूबे का माल यहाँ आएगा तो मौसम कोई नहीं सेटिंग कर पाएगा, अगर बच जाएगा तो ब्रीड नहीं करेगा। ऐसे भी ये 2 चीजें। एक मेरे दोस्त ने उस दुकान से आया ना, बोला यूसुफ भाई आप गए हो वहाँ पे? मैंने बोला मैं गया तो नहीं हूँ। मैं बोला देखो उनके लवड़ की आंखें इतनी इतनी मोटी सूजी हुई हैं, और मुझे ये मशवरा दिया यूसुफ भाई उधर से जब अगर आ जाओ ना, अपने शेड के अंदर नहीं जाना है, बिल्कुल वो बीमारी वायरस लेके अपने शेड के अंदर, वो अपने शेड में भी फैल जाएगा। क्योंकि सही बोला वो, आप अपने कपड़े भी नहा धो के बिल्कुल दूसरे दिन वो गर्म पानी में, यानी उन्होंने तो ये कह दिया खुद भी वायरस में ना आ जाओ। हकीकत आज जितनी बातें मैं करूंगा ना क्लियर बताऊंगा। इसलिए जो भी भाई जो है ना मुस्तनद जगह हो, मुस्तनद ब्रीडर हो, मुस्तनद उसका माल हो, तरतीब के साथ, हमारा भी खिदमत की नीयत से हम काम करते हैं अल्लाह के वजह से। जो भी भाई जो है ना, तो इसको इस वक्त इधर ही रोक लेते हैं, बिल्कुल लंबी हो गई है, बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबी हो गई ये सारी चीजें। बाकी है कि अगली वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, बिल्कुल जितने रखी हुई डव वो मुझसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, बिल्कुल एक पूछते हैं, मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगा। एक मास्टर केज के बारे में, सही है, फिर उसके बाद सेकंड बात जो ना बर्ड के केजेस के बारे में, सही है, थर्ड बात हो गई जो बर्ड की जो ना केजेस के अंदर जो है ना पोटे कैसे बनाएं जो उसमें ब्रीड करे, और उनकी एज क्या होनी चाहिए मेल फीमेल की, ठीक है ना। फिर चिक्स के बाद जो एग आते हैं, अंडे आते हैं, वो कितने दिन के बाद फर्टाइल होते हैं, फिर बच्चे प्रॉपर सेल्फ कैसे होते हैं, फिर उनके जो ना सॉफ्ट फूड क्या देना चाहिए, और फिर आखिर में जो ना इस तरह जो ना आखिरी अहम बात है, आखिरी बात यह है कि हमने फिर सेल परचेज कैसे करनी है, वो मेरे नए भाइयों को मैं, मेरे पास 100 ग्रुप हैं, ठीक है जी, 100 ग्रुपों में मैं उनको भी ऐड करता हूँ कि भाई ये ग्रुप है, आप भी ऐड हो जाए, 200 मेंबर है, 201 हो जाएगा, 202 हो जाएंगे, तो 100 ग्रुपों में अपना ऐड लगाओ, ईमानदारी से काम करो, माल अच्छा बनाओ और बिल लाइन अच्छी बनाओ। उसके बाद अल्लाह के फजल से सुन्नत के मुताबिक आप जो ना काम करो, और पूरा साल गुजर जाए, अपने डफ की जो भी ज़कात बनती है उलमा इकराम से पूछ के उनकी ज़कात दें, बिल्कुल, ठीक है, ये जरिया माश है, बिल्कुल, ठीक है, जरिया माश है, तो कुल नहीं है, हमारी इबादत नहीं है, इबादत के अंदर एक ये जरिया माश भी आ जाता है, बिल्कुल, इबादत अपनी जगह पे, मामलात अपनी जगह, फिर मामलात को भी ठीक करें, मामलात में परिंदों के भी मामलात हैं, परिंदे देने वालों के साथ भी मामलात हैं, बिल्कुल, वो मेरे पास जो ना वो मामलात की भी ऐसी लिस्ट है जिनके मैं ऐसा तरीके से सीख के पूछ करता हूँ कि क्योंकि सोशल मीडिया का जोर है, आपको पता है, एक ना चाहते हुए भी आदमी चाहते हुए कितनी चीजें जो ना फैल जाती हैं, बिल्कुल, तो अपने दुरुस्तगी आमाल को अल्लाह के यहाँ हाजिर नाजिर समझते हुए ऐसा तरीके से काम करें, अल्लाह पाक इज्जत से नवाजे। अच्छा यूसुफ साहब, लास्ट में हम विजिट थोड़ा सा ऊपर का करा दें, जरा झलक दिखा दें। चले मैं आपको शेड दिखाता हूँ अगले साल जो मार्च, हाँ, वो 2-3 मिनट में हम कवर कर देते हैं, बस 2-3 मिनट का शेड। चलें ऊपर चलते हैं, परिंदों की कोई बात ही नहीं है, मैं आपको शेड दिखाऊंगा, मार्च में मेरा टोटल अपना ही माल उसके अंदर जो ना आएगा। चलें ऊपर चलते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग ऊपर पहुंच गए, तो यूसुफ साहब यहाँ से स्टार्ट करें फटाफट। पहले तो यहाँ पर कमरे वगैरह बने हुए थे, ये हॉल बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। हॉल में ये डफ के एतबार से हॉल बना हुआ है ना, अभी आप देख लें, इस वक्त के एतबार से जो ना मेरा ये डफ का सेटअप देख लें माशाल्लाह से ना। तो भाई ये लास्ट टाइम दोस्तों हमने जब आप लोगों को दिखाया था तो कुछ और मामलात थे, अभी तो यूसुफ साहब ये कुछ और ही मामला दिख रहे हैं। हाँ, ये मैंने पूरा शीशे का बनाया है, अल्लाह के फजल से, ये सेफ्टी ग्लास लगा हुआ है। अच्छा। और ये अल्लाह के फजल से इम्पोर्टेड मेरे को बाहर से मिल गया था ना। अच्छा। तो ये मैंने पूरा शीशे का ऊपर पैक किया हुआ है, एल्यूमिनियम की खिड़कियां हैं। अभी टेम्परेचर इसका 41-42 इस वक्त जो है ना कराची का टेम्परेचर है। मैंने एल्यूमिनियम की खिड़कियां खोली हुई हैं, क्या बात है ना। और डफ के एतबार अब आप इसमें कोई और बर्डर रख ही नहीं सकते। अच्छा, यानी सिर्फ डफ का ही हो गया ये। हाँ, धूप में देखें और हर चीज में देख लें। अच्छा, ये पूरा आपने देख लिया इंशाल्लाह। हाँ, ये देखें, ये पूरा पैक हुआ हुआ है ये पूरा।
अब डफ की प्रोग्रेस तो मैं अपना दिखाता रहता हूँ। हाँ हाँ, और ये फुल वॉश ब्लड लाइन के लगे हुए हैं सारे पेयर जो है ना, ये आप देख लें, ये सारे जो है ना ब्रीडर पेयर फुल वॉश और क्वालिटी बर्ड सारे लगे हुए हैं। ये आप देख लें इस वक्त, ये टेम्परेचर को मैंने देख लें जरा, ये देखें भाई, ये टेम्परेचर भी देखें, टेम्परेचर 37 चल रहा है। हाँ 39। क्या बात है भाई, ये अगर मैं ये खिड़की बंद कर दूंगा ना, हाँ तो ये 41-42 पे आ जाएगा, बढ़ जाएगा और टेम्परेचर। हाँ मगर नहीं, इस वक्त इतना ही काफी है कि 35 से लेके और 40 के दरमियान रहे, 40 के दरमियान रहे। चले मैं आपको एक और अपना दिखाऊंगा जो मार्च में इंशाल्लाह ताला मैं अपना जो ना ओपनिंग करूंगा उसकी, वो क्योंकि वो पहला मेरा फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था, पहला फार्म है हमारा, पहला फार्म है वो, इससे मैंने बिस्मिल्लाह की थी। ये देखें भाई, और अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी हो गई है। हाँ ये वो अभी पूरा अल्लाह के फजल से ये ऊपर जी जो ना समझ लें कि इसका शीशा प्लास्टिक है ये। हाँ लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो प्लास्टिक टाइप ऊपर कुछ लगा हुआ था। हाँ ये असल में 3 साल अल्लाह के फजल से ये चला है। अच्छा। अब ये आने वाले मार्च में हम इसको जो ऊपर हमारी ब्रीड डबल ट्रिपल जैसे भी हो जाएगी ना, वो सारे इधर रेडी टू ब्रीड के पेड़। अच्छा, तो यहाँ के सारे पेड़ हटा दिए? हाँ आटा इसलिए दिए कि नवंबर दिसंबर जनवरी यहाँ सर्दी पड़ेगी और बहुत ज्यादा सर्दी, और ये जितने हैं ना मैंने हीट बल्ब लगाए हुए थे ना। अच्छा हाँ, ये सारे हीट बल्ब थे ना। सही है। ये हीट बल्ब मैंने हटा दिए। ये एक तरह से जो ना हम 1-1 लाख 1.5 लाख मेरा जो ना बल्बों का भी बिल आता था, तो ये साल मैंने इस शेड को ऑफ किया है। 2 मेरे चल रहे हैं, एक वो सामना, एक ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। चलें ऊपर ब्रीडर फुल टाइम ब्रीडर सारे 100% ब्रीड कर रहे हैं अल्लाह के। चलें ऊपर चलते। ये जाते जाते मुझे एक चीज दिख गई, मैंने बोला यूसुफ साहब ये क्या है, तो यूसुफ साहब जरा बताएं ये क्या करा हुआ है, ये सीन क्या है? ये आप देख लें, ये क्या है, आपको कुछ भी चीज इसमें नजर नहीं आ रही है ना? हाँ है क्या ये असल के एतबार से जो ना कुछ परिंदे और माहौल को पसंद करती है ना। अच्छा। सबसे पहली बात ये कि ये रेड वाली जो ना फिंचें होती हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी फिंच। स्ट्रॉबेरी फिंच, ये स्ट्रॉबेरी फिंच को 2 साल से हमने रखा, ब्रीड नहीं ली। सही है, 2 साल से ब्रीड नहीं ली, मगर हमने इसको पूरे माहौल दिया। ये माहौल आप देख लें दूर से, पूरा इसका मुआवजना करें कि जब इसको माहौल दिया, और ये चिक भी दिख रहा है। हाँ, और हमने इसको इसका केज में इसके अंदर लटका दिया है। हाँ। और ये सब्जा भी आप सारा देख लें ना, ये अब इसने जो ना पूरे इसी के अंदर जो ना ब्रीड भी की है, और ये बाहर हम लोग अपने सहन के अंदर जो ना इसको जो ना पूरा माहौल दिया हुआ है, और खूबसूरती भी आ गई है ना, और ये अंडे दे दिए इसने। क्या बात है। और 2 साल से नहीं ब्रीड की और आ गई अभी अल्लाह के वजह से जो ना इसने माहौल की जो ना निस्बत से जो ना हर बर्ड, यानी कि यूसुफ साहब के बर्ड का एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये देखें भाई, ये सारा देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जबरदस्त, क्या बात है यूसुफ साहब। लास्ट वाले दोस्तों हम लोग फार्म के ऊपर आ गए, जो हमारी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये माशाल्लाह ये देखें, यहीं से वैरायटी देखें भाई, ये वॉश पेयर। अब बताएं कौन देगा कम पैसों में? तो यूसुफ साहब बताएं जरा कुछ यहाँ पर ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेड पाइट के मेरे जो ना कम से कम 100 पेयर लगे हुए हैं, और इसमें सिल्वर पाइट भी है। अच्छा। उसमें ब्लू वाइट टेल भी है, ब्रीडर लगे हुए हैं। और ये आप देखें, ये खिड़कियों मैंने अभी इस वक्त खोल दी हैं। हाँ। और धूप की वजह से, क्योंकि थोड़ी इनको एग्जॉस्ट के एतबार से जो ना होनी चाहिए। इधर तो आप जो 44 पे जा रहा है। अच्छा, नीचे क्या था 39? हाँ 39 था यहाँ, ये क्योंकि इसकी छत जो ना चादरों वाली है। चादरों वाली है, चादरों वाली छत है ना। सही है। मगर ये कि अभी खिड़कियां खोलने से ये 40 से 38 पे आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डफ को जो ना ऐसे रखना। अगर कोई और परिंदे होते इस वक्त तो वो मैं पकड़ के एक्सपायर भी हो जाते और छत पे भी फेंक देता, छत पे डाल देते। यही होता है, में कोई ना कोई एक्सपायर बीमारी की वजह से होता है, वो तो मौसम की वजह से एक्सपायर हो जाता है ना। यूसुफ साहब एक बार दिखाना चाहूंगा यार माजरत के साथ, ये देखें भाई। हाँ। अंडे भी दिए हुए इसने, 2 अंडे दिए हुए, एक चिक नीचे उतरा हुआ है। हाँ। तो यार ये चीज है बस यूसुफ साहब की, जो सारे अंडों पे बैठे हुए। अगर देखें ना, ब्लू वाइट टेल देखें, सिल्वर पाइट देखें, सारे मेरे जो है पेयर अंडों पे अल्लाह के फजल से। ब्रीड आप देख लें, ये सारे टोटल ब्रीड देख लें। ये देखें भाई, ये चलें थोड़े से आपको दिखा भी देते हैं यार, आप लोगों को भी, ताकि मजा आ जाए ना कुछ। हाँ, ये ब्लू वाइट बैठा हुआ है, ब्रीड पे बैठे हुए हैं, ये भी बैठा हुआ है। अच्छा, उसमें देखें चिक भी दिख रहा हुआ है छोटा सा आपको, ठीक है, चिक भी है उसके अंदर एक। हाँ बिल्कुल, ये सारे पेड़ आप देख लें ना, क्वालिटी के एतबार से लगे हुए। हाँ ये देखें, ये अभी उतार के दिखा रहे हैं यूसुफ आपको, ये देखें एक चिक भी आया हुआ है। ये देखेंगे छोटा सा, जबरदस्त यार जबरदस्त। तो भाई दोस्तों ये क्वालिटी होती है। 2 अंडे 2 बच्चे, 2 अंडे 2 बच्चे यूसुफ साहब के पास हमें खींच लाती है। तो ब्लू वाइट टेल, सिल्वर डब वगैरह सब लगी हुई है, और सारी 100% ब्रीडर हैं, और ये फुल वॉश होने वाली चीज है ये। हाँ बेशक। ये वो वाली ये सिल्वर पाइट के स्प्लिट लगे हुए हैं,
स्प्लिट ये अगर भाई को चाहिए होगा ना, देखो ये डायमंड की शक्ल में स्प्लिट है। सही है। और वो जो ना ये ब्रिलियंट की ये ब्रिलियंट का मेल है। सही है। ठीक है, ये डायमंड स्प्लिट सिल्वर पाइट। सही है। ठीक है, ये ब्लू पाइट ब्लू है मगर स्प्लिट सिल्वर पाइट। सही है। ठीक है, और ये ब्लू पाइट है। ब्लू पाइट में वो बोलता हूँ जो भाइयों को अभी मैं समझा नहीं सका हूँ। उसमें ये होता है कि ब्लू पाइट का मतलब ये है कि ब्लू वाइट टेल नहीं बोलेंगे उसको। सही है। ब्लू सिल्वर बोलेंगे। अच्छा, ब्लू सिल्वर, और जो ना सिल्वर के फेदर होंगे और ब्लू कलर में बर्ड होगा, शेड होगा उसका। हाँ, सही वो है। ब्लू पाइट नहीं होगा बल्कि सिल्वर ब्लू पाइट। मिसाल के तौर पे मैं एक पीस में पकड़ के मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, हैगा यहाँ पे? हाँ, है। ये आप दिखाएं। ये देखें भाई, इसका भी चिक वगैरह जो है वो ये नीचे आया हुआ है। ये देखें, तो ये देखें, ये सारे जो है अंडों पे बैठे हुए हैं। ये देखें, ये भी अंडों पे बैठा हुआ है। ये देखें, वाला भी अंडों पे। इसकी खूबसूरती एक कह रहे हैं। ये देखें भाई, ये ब्लू है। सही है। और ये फेदर जो है सिल्वर के हैं। ये चीज, ये बर्ड किसी के पास इस वक्त प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। अच्छा, ये वाइट टेल। सही है। ये देखें, ये ब्लू कलर से पता चल जाता है सिल्वर पाइट, ओरिजिनल सिल्वर। ये मोटिशन अगर हम बोलें कि सिल्वर से ऊपर की है ना, हाँ, तो ये ऊपर की भी है। क्या बात है यार, क्या सिल्वर से ऊपर की मोटिशन आप देख लें पाइट में। और खूबसूरती सबसे बड़ी चीज ये देख लें। ये देखें, माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। ये देखें, क्या बात है यूसुफ साहब, क्या चीज दिखाई है यार। ये ऐसी नायाब चीजें अल्लाह ने मैंने अपनी वर्किंग से तैयार की हुई है। क्या बात है। ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वीडियो को कर लें वाइंड अप है यूसुफ साहब। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने इनवाइट किया। अभी इसका दूसरा पार्ट इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैं एंड ही कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे में सिर्फ ये मैंने चीजें बता दी हैं, क्योंकि इसके जो ना डिजीज जो आती है, बीमारियां आती हैं, और जो ना मास्टर केज के हिसाब से वो कौन से साइज में जो ना डक, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, जज़ाकल्लाह। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यूसुफ साहब ने आप लोगों को बताया कि कैसे पोल्ट्री फार्म से क्या कहते हैं स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो है वो डक के ऊपर किस तरीके से आया, सारा मतलब अपना निचोड़ जो है ना लाइफ का, वो आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आप लोगों का काम है कि आप इसके ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते। इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आप लोगों को इस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यहाँ तक वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।